हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये आज हम लोग इस क्लास के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली यूज किए जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल बिट पे। यानी किसी भी ऑपरेंड के अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर किया है, आप चाहते हैं बिट बाय बिट कंपेयर करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना या कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं बिट बाय बिट कंपेयर करके, तो हम लोग यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये इंडिविजुअल बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इंट ए इक्वल टू 6 लिया, इंट बी इक्वल टू 9 लिया, और फिर आपने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट इक्वल टू ए एंड बी। तो यहाँ पे ये जो हमारी ऑपरेटर है ये बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है जो ए एंड बी के बीच में काम करेगा, और यहाँ पे क्या करता है ए एंड बी के बीच में वर्क करके यहाँ पर आपकी आंसर जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। अब इसका क्या काम होता है अभी हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। ये बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है कई सारे होते हैं आपके यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर। एक आपकी होती है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर जो है ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। एक आपका होता है बिटवाइज और ऑपरेटर, और ऑपरेटर ये ऑपरेटर जो है ये बिटवाइज और ऑपरेटर ये लाइन। एक आपकी होती है बिटवाइज नॉट, इसे हम बोलते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। एक आपका होता है बिटवाइज एक्स और, ये हमारी बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर होता है। तो ये 4 टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज एंड ऑपरेटर ये वर्क करता है इंडिविजुअल बिट पर, एंड ये क्या करता है जब सेम बिट आपका मिलता है तो वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर अल्टरनेट बिट मिलता है तो ये क्या करता है आंसर में जीरो प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है एक एग्जांपल लेते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इंट ए इक्वल टू 5 हमने लिया, इंट बी इक्वल टू हमने 3 लिया, और फिर हमने लिखा इंट रिजल्ट इक्वल टू ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड बी हमने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन आपका परफॉर्म किया। तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपका ये होगा 7 टाइम्स 0 एंड 1, ये इसका आउटपुट होगा। अब हमको ये चीज जानना है a इक्वल टू 5, तो ये a के अंदर जो हमने यहाँ पे 5 स्टोर किया, और b इक्वल टू हमने कितना लिखा 3। ओके, तो a का बाइनरी नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा फाइंड आउट हम करेंगे a की बाइनरी नंबर। तो a के अंदर जो वैल्यू है इसका बाइनरी नंबर, तो a के अंदर जो वैल्यू हमारी कितना है 5, तो 5 का बाइनरी नंबर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में 4 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आपका रिमाइंडर को बाहर लिख लेते हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 0 रिमाइंडर आएगा। इसको हमको करना क्या है रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। तो 5 का जो हमारी बाइनरी नंबर आएगा ये 101 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको 8 बिट में लिखेंगे तो ये हमारा 3 बिट है, यहाँ पे जो हमारा होगा 5 बिट 0 आगे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 8 बिट में हम इसको लिखेंगे। 8 बिट में लिखेंगे तो क्या आएगा 101 एंड 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 टाइम 0 आगे आ जाएगा। तो 8 बिट में ये बाइनरी नंबर हो गया 5 का। अब हमको 3 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम में, यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर आ गया। इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 3 का जो बाइनरी नंबर आएगा ये 3 का बाइनरी नंबर। बट इसको 8 बिट में लिखना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका जितना बचेगा उतना हम यहाँ पे 0 आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर जो है इन दोनों के बीच में वर्क करता है। तो ये क्या करता है इंडिविजुअल बिट बाय बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी 1 को 1 से कंपेयर करेगा। इसका एंड का काम करने का तरीका क्या होता है, अगर दोनों बिट में 1 है तो 1 आंसर आएगा, अगर दोनों में बिट में 1 नहीं है तो सब 0 हो जाता है, यानी ये भी 0 ये भी 0, बाकी सारे के सारे आपके जितने भी हैं वो सब 0 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा केवल 1। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा, आउटपुट में आपका जो आंसर आएगा 7 टाइम 0 एंड 1। तो ये एंड ऑपरेटर जो होता है ये आपका दो वैल्यू के बीच में बिट बाय बिट कंपेयर करके इस तरीके से रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा होता है जिसको बोलते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। तो ये बिटवाइज और ऑपरेटर जो होता है ये भी इंडिविजुअल बिट पे काम करता है, बट यहाँ पे क्या करता है इसका काम करने का तरीका ये होता है कि अगर दोनों बिट में 1 है
तो 1 तो आंसर आएगा। अदरवाइज दोनों बिट में किसी में भी 1 है अगर, तो भी 1 आंसर आता है। इस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही हमने लिया इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 3। तो a को जो 5 हमारा है इसका बाइनरी नंबर निकालेंगे 8 बिट में, तो ये हमको मिलेगा 5 टाइम 0 101, ये बाइनरी नंबर हो गया 5 का। 3 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा 6 टाइम 0 11। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंट रिजल्ट इक्वल टू a और b, यहाँ पे ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया और ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये क्या करता है, बिट बाय बिट कंपेयर करेगा, दोनों बिट में 1 है, दोनों बिट में 1 है तो 1 आंसर आएगा, दोनों में किसी में भी 1 है तो भी 1 आंसर आएगा, यहाँ भी दोनों में से एक में 1 है तो 1 आंसर आएगा, बाकी सब के सब जो हो जाएंगे वो 0। तो यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका ये आएगा 0 0 0 0, 5 टाइम 0 एंड 3 टाइम 1। तो ये इसका आउटपुट होगा आपका और ऑपरेटर का। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो होता है जिसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर जो होता है वो इस तरीके से होता है। एक्सऑर ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर ये वर्क करता है एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 3, यहाँ पे ले लिया। तो 5 का जब बाइनरी नंबर निकालेंगे तो ये हमारा मिलेगा आपका 5 टाइम 0 101, तो 0 0 1 1 1, ये हमारा 3 का बाइनरी नंबर हो गया। तो अब यहाँ पे एक्स और ऑपरेटर क्या करता है, इसका काम करने का तरीका क्या होता है, अगर दोनों बिट में से किसी में भी 1 है तो 1 आंसर आएगा, अदरवाइज दोनों में 1 हो या दोनों में 0 है तो 0 आंसर आता है। जैसे यहाँ पे दोनों बिट में 1 1 आ रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे दोनों में से एक में आपका 1 है तो 1 आंसर आएगा, यहाँ भी दोनों में से किसी एक में 1 है तो यहाँ भी 1 आंसर आएगा, बाकी सबके सब 0 हो जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू है, ऐसा कोई वैल्यू है और हम यहाँ पे एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ये ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों बिट में 1 है, यहाँ पे दोनों बिट में 1 है तो 0 आंसर, इन दोनों में से किसी में एक एक है, यानी यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 मतलब 1, यहाँ भी क्या आएगा 1 और यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। इस तरीके से ये काम करता है, यानी दोनों बिट में से किसी में भी एक अगर आ रहा है 1 आ रहा है तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा, अदरवाइज सबके सब 0। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट आपका होता है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, अब देखिए बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ये सिंबल है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर ये आपकी इंडिविजुअल बिट पे काम करता है, बिट को चेंज करने का काम करता है। अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, ये इसका आंसर जो है वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इंट a इक्वल टू आपने 5 लिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 का बाइनरी नंबर निकाल लिया। अब जब हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट नॉट ए, नॉट ए हमने कर दिया तो मतलब क्या करेगा, ए के अंदर जो भी वैल्यू है इसको चेंज कर देगा, इन्वर्ट कर देगा और माइनस का सिंबल जो होता है वो आगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का 0, 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 1 का 0, 0 है तो 1 आएगा, 0 है तो 1, यानी कि सारे बिट जो होंगे इसी तरीके से बदल जाएंगे, यानी इन्वर्ट करने का काम करता है और माइनस सिंबल जो होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, सी लैंग्वेज के अंदर आप कोड कैसे करेंगे, कैसे एंड ऑपरेशन एंड और या नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे आप, इसके लिए हमने यहाँ पे एक कोड लिया है। आप लिखेंगे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच स्टूडियो डॉट एच, दो हेडर फाइल आप यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद आपको यूज करना है वाइड मेन मेन मेथड, कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पे लगाएंगे और फिर लिखेंगे इंट a इक्वल टू 1। यहाँ पे a के अंदर हमने क्या किया 1 स्टोर कर लिया, इंट b इक्वल टू 5 यानी b के अंदर हमने क्या किया 5 स्टोर कर लिया। तो हमने यहाँ पे a एंड b दो वेरिएबल लिया और दोनों के अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर कर लिया। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे इंट रिजल्ट, रिजल्ट 1 इक्वल टू a एंड b। अब यहाँ पे हमने a एंड b ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है इन दोनों में क्या होगा एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए
ए के अंदर हमारे पास 1 है, तो 1 का बाइनरी नंबर हम निकालेंगे तो 1 ही आएगा। आप आगे कितना भी 0 लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बी के अंदर हमारा कितना है, 5 है, 5 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो 101 आएगा, और बाकी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 आगे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो यहाँ पे दोनों में 1 है तो 1, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 0, बाकी सब 0, यानी ये आंसर आने वाली है। ठीक है। अब इसी तरीके से जब यहाँ पे आप और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और तो क्या है, दोनों में अगर 1 है तो 1 आंसर आएगा, यहाँ पे दोनों में 0 है तो 0, किसी में भी अगर 1 है तो भी यहाँ पे 1 आंसर आएगा। तो ये आंसर आपका यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे क्या आएगा 001, बट यहाँ पे क्या है 0010 आएगा, यानी 101 आंसर आएगा इसका। और यहाँ पे आपने क्या किया, ए में हमारे पास 5 है और हमने यहाँ पे ए नॉट कर दिया, ए नॉट, तो यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू, ए के अंदर 5 नहीं है, यहाँ पे ए के अंदर कितना है 1 है। ठीक है, लेकिन ये याद रहे, ये इंटीजर जो हमारी, यहाँ पे हमने क्या लिया, इंट ए लिया, तो ए जो हमारी वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो ये इसका जो मेमोरी में लोकेशन होता है 2 बाइट का होता है, मतलब यहाँ पे 2 बिट के अंदर ये डाटा कम से कम आपकी स्टोर होगी। तो यहाँ पे जैसे ए के अंदर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का बाइनरी नंबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 1 का बाइनरी नंबर 1 आएगा, आगे आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। बट जब हम यहाँ पे ए नॉट करेंगे, तो ए नॉट करेंगे तो बिट चेंज हो जाएगा, यानी 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, और माइनस का सिंबल आ जाएगा। इस तरीके से काम करता है, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा रिजल्ट 3 के अंदर, रिजल्ट 3 के अंदर जो आंसर आएगा वो -10 आएगा, 10। और जब हम इसको चेंज करेंगे इंटीजर वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पे -2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 को चेंज करने पे 2 आता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको करना क्या है, इन सभी को प्रिंट करके देखना है कि ये आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो आप लिखेंगे प्रिंट अप %d डबल कोटेशन में कामा करके रिजल्ट 1, और ये आपका नहीं रहेगा, लास्ट में आप यहाँ पे सेमीकोलन, फिर लिखेंगे प्रिंट अप %d रिजल्ट 2, प्रिंट अप %d रिजल्ट 3, और लास्ट में गेट cs और फिर कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक कोड लिख सकते हैं, और यहाँ पे एंड और नॉट ऑपरेटर को यूज करके यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इस कोड को हम लोग यहाँ पे रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्बो C++ ओपन करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। टर्बो C++ अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन करना है, फाइल के अंदर जाना है, यहाँ से ओपन करना है, और हमने यहाँ पे बिट वाइज एक कोड लिख रखा है, ओपन करते हैं। ये कोड हमने पहले से लिख रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो हमने 2 हेडर फाइल लगा लेना है, फिर लिखना है वाइड मेन मेथड, कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, इंट a इक्वल टू 7, ए के अंदर हमने 7 रख लिया, इंट b इक्वल टू 1, बी के अंदर हमने 1 रख लिया। अब हमको क्लियर स्क्रीन मेथड यूज करना है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे clr मेथड, और फिर हम लिखेंगे इंट रिजल्ट 1 ए एंड बी, एंड ऑपरेटर हमने बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज किया। अब ए और बी के अंदर एंड ऑपरेशन जो होगा परफॉर्म होगा, और रिजल्ट 1 के अंदर आंसर आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे इंट रिजल्ट 2 ए और बी। ठीक है, तो ए एंड बी के अंदर और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसका रिजल्ट 2 में आएगा, इसका जो आंसर आएगा रिजल्ट 2 में आएगा। फिर आपने लिखा इंट रिजल्ट 3, और हमने नॉट बी कर दिया, बी के अंदर 1 है और 1 को हमने इन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे नॉट बी कर दिया, यानी कि बिट जो है वो बदल जाएगी, और इसका जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट 3 में चला जाएगा। तो पता रहे ये 2 बिट के अंदर आपका इन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है -2 आंसर आने वाला रिजल्ट 3 के अंदर। और फिर आप सबको प्रिंट करने वाले हैं, तो आप लिखेंगे प्रिंट अप %d /n हमने यूज कर लिया न्यू लाइन के लिए, और कामा दे के रिजल्ट 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट अप %d रिजल्ट 2, प्रिंट अप %d रिजल्ट 3। इस तरीके से आप इन सबको प्रिंट कर लेंगे, लास्ट में गेट लिखेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं आपको।
सबसे पहले कंपाइल करना है। तो यहाँ पे कुछ एरर्स आपके शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, क्लियर स्क्रीन जो मेथड है इसको हमको यहाँ से हटाना है और हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हम कंपाइल करते हैं, एरर नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसको रन कराना है। देखिए जैसे हमने रन कराया, पहले में आपका 1 आंसर आया और दूसरे में 7 एंड तीसरे में आपका जो है रिजल्ट 3 के अंदर -2 आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।